तो जी फाइनली आज से यहाँ का रोटी ख़त्म। देख सकते हैं ये बहुत सारा जो है पैकिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है और मैं अभी निकलने वाली हूँ घर की तरफ, यानी जो मेरा जयपुर की तरफ। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मार्केट आई थी क्योंकि एक बैग कम पड़ रहा था। फाइनली यहाँ पे पैसे वगैरह ले लिया और बैग ले लिए, तो अब चलते हैं घर पे। तो वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा भाग दौड़ी में शूट नहीं हो पाता है। और देख सकते हैं कितना सारा लगेज हुआ है और बच्चे यहाँ पे रेडी है। मैं जाके बस टोटो वाले को बुला कर ले आऊँगी और इसी गली में टोटो वाला है। और यहाँ पे छोटा सा टॉवल वगैरह बाहर रखी हूँ जो कि पर्स में लेना है। बस मैं ड्रेस चेंज करूँगी जो कि पजामा टी शर्ट पहन रखी हूँ। और किचन एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से खाली है, यानी जैसा मैं आई थी वैसा हो चुका है ये रूम। और बच्चे इंतज़ार करेंगे मेरा क्योंकि मैं टोटो वाले को बुलाने जा रही हूँ। और सारा संपर्क कंप्लीट है और गेट के पास में रख रखी हूँ, बस गेट खोल के और रास्ते में ले जाना है। तो फाइनली टोटो वाला मिल चुका था, सामान वगैरह हमने उसमें लोड कर लिया था। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान है और 2 बच्चों के साथ में मैं फिर से एक बार निकल पड़ी हूँ। जाने से पहले या फिर आने से पहले बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि बीच का जो रास्ता है वो कैसा होगा, सफ़र कैसा नहीं होगा। तो यही सोचकर थोड़ा सा परेशान हो रही थी। और कहीं पे भी रहते ना लगाव तो हो ही जाती है। नहीं बेटा, बकरी कैसे हो बेटा? मैंने एक बकरी देखा है ना, मैंने उसको ऐसे बोला बकरी बकरी वो है ना। नहीं बेटा, वो पाल रहे नहीं। वो है ना, मुझे ही नहीं देख पाली थी। मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं है ना, नहीं देख पाली। वैसे कोई भी इंसान ऐसा नहीं है मेरे जीवन में जिन्हें मैं याद करूं या फिर कभी उन्होंने मेरा हेल्प किया। हेल्प तो किया है लेकिन ये है कि वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, या फिर मेरे ही साथ में जिन्होंने जन्म लिया उनके साथ में था। तो याद आ रही थी बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स की। तो क्या करें, पेरेंट्स तो भले ही प्यार ना किए हो लेकिन ज़िंदगी भर बच्चों को याद तो रहता ही है, चाहे वो बुरा हो या फिर भला। इन गलियों को देख रहे थे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहा था। जाते जाते इन हरियाली को आप लोग भी एक बार और देख लीजिए। उसके बाद में शायद मैं नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि यही लास्ट वीडियो है। उसके बाद में तो फिर ट्रेन में बैठ जाऊंगी, फिर आप लोगों को वही डेली लाइफ स्टाइल वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितना ज़्यादा हरियाली है। यहाँ पे बरसात हो रही है, बरसात का मौसम बना हुआ है और बरसात रहेगी अभी तो 2-3 महीने तक कंटिन्यू। तो देख सकते हैं पानी वगैरह रास्ते की साइड से भरा हुआ है। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी आराम से ये स्टेशन पर। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि जो टोटो वाला था वो घर के पास में था जहाँ पर रह के आई। बच्चे साथ में है छोटा और अकेली हूँ ना, इसलिए फिर मैं सोचा थोड़ा जल्दी चल जाऊँ, सही रहेगा। भीड़ होता है, बहुत भीड़ हो जाती है। इस बार तो पता नहीं आते टाइम ट्रेन में इतना भीड़ क्यों हुआ, पहले कभी नहीं होता था। अभी भी इतना है क्या? कम है ना। वो क्या चल रहा था, वोट चल रहा था ना, वोट था। भगवान बहुत बुरी वो था। बच्चे छोटे हैं ना, इनको चलाने में परेशानी होती है। यही है 1 2 और ये जो है, हाँ 1 मिनट रुको। और इसमें है ना कांच का सामान है, जिस टाइम उठाओ ना थोड़ा ध्यान से। इसमें कांच का है थोड़ा सा। 1 2 3 4 लेने हो जाएगा। हाँ कितना लोग हैं? हाँ सबसे बड़ी दुख की बात यह होती है कि मुझे हर जगह पे बच्चों को छोड़कर किसी न किसी काम की वजह से जाना पड़ता है। और बच्चों को इस तरह छोड़ कर जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है दिल में, लेकिन क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं होता है। और सामानों के साथ में बच्चों को छोड़ कर गई थी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने, यानी जब मैं आ रही थी उस टाइम आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि तुम है ना एक कुली वगैरह कर लो जिससे सामान वगैरह उठाने में करने में आपको ईजी हो जाएगा। तो वही मैंने किया था। तो क्या होगा?
यहाँ पे एक लेडीज़ मिली, उनकी कहानी सुन के बहुत ही दुख हुआ, लेकिन कर भी कह सकते हैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा समझाया। एक्चुअली बात ये हुई, सोनू और छोटू दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। अगर उस तरफ चले जाए ना तो उधर से ट्रेन कंटिन्यू आ रही है, जा रही है, और इस तरफ फिर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी जगह है, और डर लगता है ना कि भाई कोई ट्रेन के नीचे ना आ जाए, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं है, इस तरह भागादौड़ी करते रहते हैं, बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। और दो बच्चे जब दो तरफ जाता है ना, बहुत ज़्यादा पागल सी हो जाती हूँ। आदत तो है, लेकिन फिर भी वही बात है, परेशानी तो होती है। देख सकते सोनू कहाँ तक भग के जा रहा है और कहाँ तक भग के आ रहा है। बीच में कोई इंसान भी आ जाए ना तो भी गिर जाएगा। तो मैं उसको डांट रही थी, तब भी है ना वो लेडीज़ मुझे बोली, यानी एक लेडीज़ मुझे बोली, मत डांटो, बच्चे इस तरह से कर रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद में कम से कम तुम्हारे पास ही आएगा। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, आप चिल्लाओगे ना तो फिर आएगा नहीं, वो चला ही जाएगा। मेरा बेटे से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन है ना आजकल वो मेरी कहना नहीं मानता है। इसी बात से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो ये सब बातें सुनकर ऐसा लगता है कि यार बात तो सही बोल रहा है। अभी अगर उसे डांटूंगी, कुछ भी करूँगी, आएगा तो मेरे पास ही, लेकिन उसके बाद में अगर डांटूंगी बड़ा होने के बाद में तो शायद वो मेरे पास ना आए। तो बहुत सारी चीज़ें सही कहते हैं लोग, कभी भी गलत नहीं बोलते हैं। अब इंतज़ार थी ट्रेन आने की। अब ठंडे वाला आए ना, बोल देना। भाई जगह नहीं है का, भाई जगह नहीं, खेल लो। देखो इधर, हाँ ये खिड़की को जाते टाइम ट्रेन का सीट एक तो बीच वाला पड़ा था, एक नीचे वाला पड़ा था, जो कि बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत ही अच्छा था। आते टाइम ट्रेन का सीट बीच वाला पड़ा है और सबसे ऊपर वाला पड़ा है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। बीच में अगर बैठते तो परेशानी, अगर ऊपर बैठते तो भी परेशानी। ना तो मैं ऊपर जा सकती हूँ और ना ही मैं मतलब नीचे तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि नीचे वाला जो सीट है ना, उसमें जो इंसान है उनके साथ में ऑलरेडी 4-5 लोग हैं। एक सीट पर 4-5 लोग जो है सवारी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ नहीं रह सकते। सबसे ऊपर सोनू बैठा हुआ है, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए। बड़ी मुश्किल से दिन कट रही है, रात कट रही है। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ जल्दी घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि एक बच्चा देख सकते हैं बिल्कुल इस सड़क पर बैठा हुआ है और बीच में मैं हूँ। और ट्रेन का सीट ऐसा ही होता है, अगर नींदों में पैर हाथ निकाल दिया तो फिर बच्चा तो गया, या फिर कोई दुर्घटना हो गया तो कोई नहीं है संभालने वाला। कहने के लिए सब कहते हैं कि बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। अभी अगर कोई मुसीबत आ जाए ना तो कोई फ़ोन तक नहीं उठाए। खैर वो बात की बात है, मैं किसी का उम्मीद भी नहीं करती हूँ। तो छोटू और सोनू दोनों जने को है ना ट्रेन में से थोड़ा बहुत खाना वगैरह लेके दिया था, क्योंकि गर्मी है ना बहुत ज़्यादा है। जैसे ही बंगाल को छोड़ा, मतलब जैसे जैसे छोड़ते जा रहे हैं ना बंगाल को, वैसे वैसे भयानक गर्मी पड़ती जा रही है। और यहाँ पे दोनों बच्चे पी रहे थे थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक, और मैं लेटी हुई थी सोटू के पास में, क्योंकि पास में विंडो है, डर लगता है बच्चा क्या है हाथ वगैरह निकाल देता है। और दूसरे बच्चे का ध्यान रख रही थी। सोनू वहाँ पे देख सकते हैं बैठा बैठा वो भी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। तो इस तरीके से दिन और रात कट रही है। थोड़ा सा मतलब डर रही हूँ मैं कि बच्चा कहीं गिर ना जाए, क्योंकि सोनू खुद से ऊपर चढ़ रहा है, खुद से नीचे आ रहा है। टॉयलेट वगैरह के लिए मैं तो साथ जाती हूँ, लेकिन वही बात है कि एक बच्चे को छोड़कर जाना पड़ता है और पर्स वगैरह छोड़कर जाना पड़ता है। कब तक लेके जाऊँ, क्या क्या लेके जाऊँ। वो तो शुक्र है भगवान का, इस बार है ना 2 बोगी छोड़कर हमारा टॉयलेट है थोड़ा पास में पड़ा है। मतलब और बार है ना 3-4 बोगी छोड़कर था। वो सबसे ज़्यादा डर लगता है। देख सकते हैं बच्चे किस तरह झांकते हैं। तो इसी बात का डर है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेन है। और लोग ऐसा है कि भाई कोई सीट नहीं चेंज करना चाहता है, सभी को नीचे का सीट प्यारा होता है। तो कोई बात नहीं, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जल्दी से गाँव यानी कि घर पहुँच जाए जयपुर में। देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ हो रखा है, खच्चर खच, पैर तक रखने की जगह नहीं है। तो ऐसी हालत में नीचे कैसे बैठ सकते हैं। देख सकते हैं सबकी सब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मतलब भरा हुआ है। कुछ लोग तो पौधे वगैरह लेकर आए हैं, लेकिन मेरा भी सामान कोई कम नहीं है। 5-7 बैग हुआ है, जो कि नॉर्मली खाने पीने का और कपड़े वगैरह ही है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए वुलन के कपड़े भी लेकर गई थी कि
अगर वहाँ पे बरसात ज़्यादा हुई, बच्चों को अगर ठंड लगा, खास करके सोनू को, तो फिर कैसे एडजस्ट करूँगी। और पैसे से ख़रीदना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा तो पड़ेगा। साथ में कई बार ऐसा होता है कि मतलब नहीं मिलता है, जैसे गर्मियों का दिन चल रहा है, वहाँ पे बरसात तो होता ही है लेकिन नहीं मिलता है सामान। तो बहुत कुछ सोचकर बुलन का भी 1-2 कपड़ा लेके गई थी। इस वजह से मेरा बैग जो है ज़्यादा हुआ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि बच्चे है ना नॉन स्टॉप खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये दूसरे दिन का जो है ब्रेकफास्ट है, जहाँ पे बच्चे एप्पल खा रहे हैं। मैं एप्पल लेकर आई थी, अंडा बॉयल करके लाई थी, पराठा लेकर आई थी, और ये जो मिठाइयाँ दिख रही है वो लेकर आई थी। समोसा ट्रेन में नहीं ले लिया है। और पानी का जो कैंपर है वो मैं भर कर लाई थी, 5 किलो का या 7 किलो का जो भी होता है। उस कैंपर से ना अपन जयपुर तक आराम से पहुंच जाएंगे। पानी खरीदने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो दोनों बच्चे यहाँ पे समोसे और जो भी घर से अंडा वगैरह लेकर आई थी वो खा रहे थे। तो इस तरीके से बच्चे कभी खाते तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में बच्चे भी समझ गए हैं कि ये सब चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद के लिए।